हेलो स्टूडेंट, आज आप लोग हिंदी सेकंड में भाषा, लिपि और व्याकरण पढ़ेंगे, जो पहला चैप्टर आपका है। बच्चों, पहले इसको पढ़ने से पहले आप लोग यह जान लीजिए, मैं जानती हूँ कि ग्रामर यानी हिंदी व्याकरण बहुत ही हार्ड होता है, बहुत बच्चों को समझ में नहीं आता है। लेकिन अगर उसे इजी भाषा में करके आप पढ़ेंगे तो निश्चित आपको समझ में आएगा। भाषा ऐसा शब्द है जो हमारे और आपके बीच एक दूसरे की बातों को आदान प्रदान करता है। भाषा एक ऐसी चीज़ है जो हम सरल भाषा भी बोलते हैं, यानी अगर हमारा भाषा का आदान प्रदान सरल भाषा में हो तो हमें भाषा समझने में कोई कठिनाई नहीं होती है बच्चों। अब बच्चों देखिए, भाषा की परिभाषा क्या है। भाषा सार्थक ध्वनियों का वह समूह है जिसके द्वारा हम विचारों को लिखकर या बोलकर प्रकट कर सकते हैं तथा दूसरों के विचारों को जान सकते हैं। यानी भाषा क्या है? वह सार्थक ध्वनियों का समूह है जिसके द्वारा हम अपने मन में जितने भी विचार हैं उसे लिखकर या बोलकर उसे सरल विचारों में प्रकट कर सकते हैं। और जब अगर हमारी भाषा सरल होगा तभी सामने को हम अपनी बात को समझा पाएंगे। बच्चों आगे देखिए, भाषा और बोली क्या होती है। सीमित क्षेत्र में प्रयुक्त किए जाने वाली भाषा बोली की कहलाती है। 5-10 किलोमीटर की दूरी पर इसके उच्चारण और व्यवहार में थोड़ा बहुत अंतर आ जाता है। बोली की अपेक्षा जब इसका रूप थोड़ा विस्तृत और व्यापक हो जाता है तो इसे उपभाषा कहा जाता है। जब किसी उपभाषा में साहित्य रचना होने लगती है तो उसे हम भाषा कहते हैं। बच्चों भाषा के बारे में तो आप लोग जान लिए। अब भाषा के कितने रूप होते हैं यह जान लीजिए। भाषा के 3 रूप होते हैं। पहला है मौखिक भाषा। जो भाषा मुख से बोली और कान से सुनी जाती है उसे कथित अथवा मौखिक भाषा कहते हैं। यानी जब हम अपनी बात को मुख के द्वारा बोलकर किसी को समझाते हैं तब वह मौखिक भाषा कहलाती है बच्चों। दूसरा आता है लिखित भाषा। जो भाषा कागज या पट पर लिखकर आँखों द्वारा देखी या पढ़ी जाती है उसे लिखित भाषा कहते हैं। यानी जब हम अपने विचारों को किसी के पास या किसी को समझाने के लिए वह हम प्रयोग करते हैं तो उसे या किसी कागज़ पे लिखकर या किसी पट पर लिखकर जब हम आँखों द्वारा देखते हैं तो उसे क्या कहते हैं बच्चों? लिखित भाषा कहते हैं। तीसरा आता है सांकेतिक भाषा। जो भाषा चिन्हों या संकेतों के द्वारा प्रयोग की जाती है उसे लिखित भाषा कहते हैं। सांकेतिक भाषा वह कहलाती है बच्चों जो लोग गूंगे बहरे होते हैं उन्हें हम अपनी बात को कैसे समझाएंगे, यानी संकेतों के माध्यम से हम अपनी बात को उन्हें समझाने का प्रयास करेंगे बच्चों। अब भाषा का महत्व जान लीजिए। भाषा का महत्व क्या है? जिस प्रकार प्राण वायु के कारण प्राणी प्राणवान है उसी प्रकार मनुष्य वाक शक्ति के द्वारा प्राणवान है। मनुष्य की सर्वश्रेष्ठता का कारण उसकी विकसित बुद्धि तो है ही, किंतु उससे भी श्रेष्ठकर बात है कि उसमें विचारों और भावों के आदान प्रदान की अपूर्व क्षमता है। यानी हम मनुष्य में क्या है? विचारों और भावों के आदान प्रदान की अपूर्व क्षमता है बच्चों आप यह भाषा के बारे में आप लोगों ने जान लिया। अब हम जानते हैं लिपि किसे कहते हैं। यदि लिपि न होती तो ज्ञान विज्ञान को सुरक्षित रख पाना संभव नहीं था। बड़े बड़े पुस्तकालय मनुष्य द्वारा उपलब्ध ज्ञान विज्ञान के भंडार हैं। समाज का संपूर्ण लिखित और मुद्रित ज्ञान पुस्तकों के रूप में वहाँ सुरक्षित है। बच्चों यह तो लिपि के बारे में आप लोगों ने जाना। अब हम देखते हैं लिपि किसे कहते हैं।
कथित भाषा में ध्वनियों का प्रयोग होता है तथा लिखित भाषा में अक्षरों या वर्णों का। प्रत्येक लिखित भाषा में प्रत्येक ध्वनि के लिए कोई न कोई चिन्ह निश्चित होता है जिसे हम वर्ण या अक्षर कहते हैं। अक्षरों या वर्णों के चिन्हों को लिखने की विधि लिपि कहलाती है बच्चों। प्रत्येक भाषा की अपनी लिपि होती है। देवनागरी एक वैज्ञानिक लिपि है। इसमें बोली जाने वाली अधिकतर ध्वनियों को लिखा जा सकता है। संस्कृत, मराठी, नेपाली आदि भाषाएं भी देवनागरी लिपि में ही लिखी जाती है। अंग्रेजी भाषा को रोमन लिपि में कहते हैं। उर्दू फारसी लिपि में तथा पंजाबी गुरुमुखी लिपि में लिखी जाती है। बच्चों, लिपि के बारे में आप लोग जान लिए। अब आप लोग जानिए व्याकरण। भाषा का प्रारंभिक रूप बोली है। बोली से ही कालांतर में किसी भाषा का विकास होता है जिसमें हजारों वर्षों का समय लगता है। विकास के इसी काल में उसका व्याकरण बनता है, किंतु भाषा की चाल को व्याकरण बदल नहीं सकता। यह उसकी सामर्थ्य से बाहर है। व्याकरण तो केवल उसके अंग प्रत्यंग का विश्लेषण विवेचन करता है। उसे अपने ढंग से अपने नियम से चला नहीं सकता। हाँ, वह भाषा के बोलने और लिखने के नियम अवश्य निर्धारित करता है और उसकी कुछ सीमाएं भी बनाता है। व्याकरण की इन्हीं सीमाओं से हम भाषा का शुद्ध लिखना, पढ़ना और बोलना सीखते हैं बच्चों। अब हम व्याकरण क्या है, व्याकरण की परिभाषा क्या है, यह जान लें। व्याकरण वह शास्त्र है जिसके द्वारा हम किसी भाषा के नियमों और व्यवस्थाओं का ज्ञान प्राप्त करते हैं। यानी व्याकरण क्या है, वह शास्त्र है जब हम किसी भाषा के नियमों और व्यवस्थाओं के बारे में जान सकते हैं। भाषा के 3 भाग होते हैं। पहला होता है वर्ण विचार, दूसरा होता है शब्द विचार, तीसरा होता है वाक्य विचार। वर्ण विचार हम जानते हैं बच्चों। व्याकरण के इस भाग के अंतर्गत वर्णों के आकार, उनके प्रकार तथा उनके उच्चारण आदि पर विचार किया जाता है। शब्द विचार क्या है, इसको देखिए। व्याकरण की इस भाग के अंतर्गत शब्दों के रूप, भेद, महत्व, उनकी उत्पत्ति, व्युत्पत्ति तथा बनावट पर विचार किया जाता है। उसे हम शब्द विचार कहते हैं। तीसरा है वाक्य विचार। व्याकरण की इस भाग के अंतर्गत वाक्यों के भेद, उपभेद, उनके पारस्परिक संबंध, रूपांतरण तथा उसकी शुद्धता अशुद्धता पर विचार किया जाता है। विराम चिन्हों का अध्ययन भी इसी भाग के अंतर्गत किया जाता है जिसे हम वाक्य विचार कहते हैं। थैंक यू बच्चों।